New Zealand in danger of another recession. Warning signs are all around us, folks. A recession in... Kia ora, good evening. New Zealand is in a recession. New Zealand's economy, it's taken a significant hit, entering a technical recession. दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने जब पद से इस्तीफा दिया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं, नई नौकरियां नहीं हैं, अर्थव्यवस्था बिना दिशा वाली नाव की तरह है, जिसे हम अपनी मर्जी से चलाना चाहकर भी नहीं चला पा रहे। आने वाला समय बहुत ही भयावह है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। अभी तक फॉरेन रिजर्व था जिससे सब मैनेज हो रहा था। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो 1 महीने में इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका भी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में है। World's largest economy, the United States of America, is running out of cash. कोरोना से चीन अभी तक जूझ रहा है। रूस यूक्रेन संकट के कारण अब पूरे यूरोपियन देश बिखर गए हैं। हमारे भी अधिकांश पड़ोसी देश दिवालिया हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान सभी पूरी तरह से दिवालिया हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे। इन देशों के साथ ऐसा हो गया है कि जैसे किसी ने इन्हें समुद्री पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया और यहाँ तैरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सिर्फ भारत दिन ब दिन बिना हिले डुले मजबूत हो रहा है। India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. I think India has more promise than any large country in the world. भारत के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना कि सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं जो किसानों और आम लोगों को मदद करती हैं। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से फ्री राशन बांटा जा रहा है। चाहे डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत विश्व के अग्रणी देशों के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, जापान आदि देश भारत के साथ डिफेंस डील में पार्टनरशिप करने के लिए लालायित रहते हैं और मोदी सरकार इस तरह की डील को सफलतापूर्वक लागू भी कर रही है। हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में मोदी कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट देश को समर्पित कर रहे हैं। परियोजनाएं न सिर्फ शुरू हो रही हैं बल्कि तेजी से पूरी भी हो रही है। और इसी बीच वेनेजुएला नाम के एक देश से एक सिखाने वाली कहानी भी सामने आती है। एक समय था जब ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। तब तक वेनेजुएला एक समाजवादी सड़क के रूप में समझा जाता था, लेकिन आज वह नंग खड़ा है। लातीन अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी एक केजरीवाल था, प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज, जिसने वेनेजुएला की जनता को मुफ्तखोर बनाकर वेनेजुएला को बर्बाद और दिवालिया कर दिया। अभी 10 साल पहले तक दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता था, 64 पैसे प्रति लीटर। वेनेजुएला में 5 से 6 साल पहले तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। वहाँ शुरू से अंत तक पढ़ाई मुफ्त, हर तरह की मेडिकल मदद पूरी तरह से मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, लोकल ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वहाँ हर व्यक्ति को नौकरी और नौकरी ना होने की स्थिति में पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता और प्रत्येक नागरिक को एक निर्धारित मासिक भत्ते का सरकारी लॉलीपॉप थमा दिया था। जनता इस लॉलीपॉप को चूसती रही और उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में न के बराबर रहा। सरकार केवल तेल बेचकर इन सब खर्चों की पूर्ति करती है। सिर्फ 5 से 6 साल पहले तक वेनेजुएला में जीवन गुजारना वहाँ के नागरिकों के लिए जीवन भर की मौज मस्ती थी। और आज वर्तमान के हालत इतने बुरे हैं कि दुनिया का सबसे अधिक विश्व सुंदरी देने वाला देश की बेटियां, जो कल तक अपने देश में पुलिस अफसर, प्रोफेसर, टीचर्स, नर्स जैसी सम्मानजनक नौकरियां कर रही थी, आज पड़ोसी देश कोलंबिया जाकर 10-10 अमेरिकन डॉलर के लिए अपना शरीर बेचने को मजबूर हो गई है, ताकि अपने देश में छूट गए माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे के लिए महीने में 500 से 600 अमेरिकन डॉलर भेज सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल पहले का स्वर्ग इतनी जल्दी वहां के लोगों के लिए नरक बन गया? जवाब बिल्कुल साफ है। वेनेजुएला में पिछले लंबे समय से वामपंथी सरकारों का जोर चल रहा था। भ्रष्टाचार चरम पर था, खर्चे और सब्सिडियां भयंकर थी। तेल उत्पादन के अलावा किसी भी दूसरे उत्पादन पर किसी तरह की कोशिश की ही नहीं गई थी। भ्रष्टाचार और सब्सिडी की वजह से वेनेजुएला का खजाना लगभग खाली था और इसलिए 2014 में अचानक ही वेनेजुएला में हर चीज दिन दुगनी रात चौगुनी महंगी होती गई। आज इतनी महंगाई है कि 1 महीने की सैलरी में सिर्फ 1 पैकेट पास्ता खरीदने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यूएन के अनुसार 2019 में महंगाई
1,00,000% बढ़ गई। 1,00,000% मतलब जो चीज आज 1 रुपए की है वही साल भर बाद 1,00,000 की। दोस्तों, वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर है और इसका सबसे बड़ा नोट 1,00,000 बोलीवर का है, मगर बाजार में इसकी कीमत कुछ भी नहीं। वेनेजुएला में अब 1,00,000 रुपए में कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। वित्तीय संकट की वजह से सरकार लगातार नोट छाप रही है, जिससे वहां की करेंसी बोलीवर की कीमत लगातार घट रही है। हालात ये है कि $1 25 लाख बोलीवर के बराबर हो गया है। जब तक वेनेजुएला में तेल बेचकर पैसा आ रहा था और सावेज वेनेजुएला के केजरीवाल जनता पर पैसा बरसा रहे थे, तब तक सब ठीक था। हालांकि अर्थशास्त्री तब भी सावेज की सोशलिस्ट मुफ्तखोरी पॉलिसी को खतरा बता रहे थे, लेकिन तब सबके कान में मुफ्तखोरी का तेल पड़ा हुआ था। आज वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर का आलम यह है कि लोग 1 किलो मीट के लिए 1.5 करोड़ बोलीवर तक दे रहे हैं। 1 कप कॉफी के लिए 25 लाख बोलीवर तक दे रहे हैं। औरतें अपने बाल बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही हैं। हर 35 दिन में चीज़ों के दाम दुगने हो रहे हैं। आज यहाँ 5 में से 6 लोग गरीब हैं। होटल रेस्टोरेंट में लोग अपना बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं कि उनके पास पेमेंट करने के पैसे हैं। जिनके पास खाने का पैसा नहीं है वो लूटमार कर रहे हैं। 2014 से अब तक पेट्रोल की कीमतें 8,000% से भी अधिक बढ़ चुकी हैं। राशन लेने के लिए लोग 65 घंटे कतार में खड़े होते हैं। गोदामों के बाहर सैनिक तैनात रहते हैं। बाल काटने के एवज में नाई अंडे और केले ले रहा है। लोग फिलहाल खाने और दवाइयों के लिए मोहताज हैं। बिजली, पानी, यातायात से जूझ रहे हैं वेनेजुएला के लोग। ये सब पहले इन्हें मुफ्त में मिल रहा था। बेरोजगारी बढ़ने से अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है। जूता मरम्मत के 20 अरब बोलीवर। आज वेनेजुएला में न्यूनतम मजदूरी $1 प्रति माह के करीब है। अगर मोदी जी इन 10 सालों में मौजूद नहीं होते तो क्या पता दुनिया के अधिकांश देशों की तरह भारत की भी स्थिति खराब हो जाती। यदि आप राष्ट्रवादी होने पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।